नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर राहुल राजवंशी लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जो हम राजस्थान के इतिहास की सीरीज जो चला रहे हैं उसमें जो अगला टॉपिक है हमारा वो है क्या है। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो झालावाड़ का इतिहास है। क्या है फ्रेंड्स? झालावाड़ का इतिहास। देखिए, झालावाड़ में झाला वंश का शासन था। किसका शासन था? झाला वंश का शासन था। ये इंपॉर्टेंट है। झालावाड़ में किसका शासन था? झाला वंश का। तो झाला वंश में देखो कौन कौन से आते हैं। देखिए, झाला वंश में आते हैं आपके मदन सिंह झाला। जालिम सिंह झाला का पोता था। जालिम सिंह झाला का क्या था? पोता था मदन सिंह। 1837 में कोटा में अलग होकर झालावाड़ राज्य की स्थापना की। 1837 में क्या हुआ? ये कोटा से अलग हो गया और झालावाड़ की क्या करती? स्थापना कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी स्थापना कर दी? झालावाड़ की स्थापना कर दी। 1838 में अंग्रेजों ने झालावाड़ राज्य को मान्यता दे दी। 1838 में क्या किया गया? अंग्रेजों ने झालावाड़ राज्य को क्या कर दी? मान्यता दे दी। राज्य की क्या दे दी? मान्यता दे दी। ठीक है। झालावाड़ राजस्थान की सबसे नई रियासत थी। कैसी रियासत थी? सबसे नई रियासत। देखो, राजधानी झालावाड़ की राजधानी झालरापाटन और चंद्रभागा नदी किनारे। ये कौन सी पाटन किस नदी किनारे स्थित है? ये चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। किसकी नदी के? चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। आगे मैं बात करूं फ्रेंड्स तो देखिए, आगे हम बात करें तो देखिए कि झालरापाटन को घाटियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घाटियों का शहर कहा जाता है। झालरापाटन को क्या कहा जाता है? जो झालावाड़ की राजधानी झालरापाटन, उसको क्या कहता है? घाटियों का शहर कहा जाता है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन में स्थित है। राजस्थान में सबसे प्राचीन तिथि युक्त यानी 689 ईस्वी पर का ये मंदिर है। ठीक है। और कहाँ पर स्थित है? झालरापाटन में ये स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं राजेंद्र सिंह की। तो राजेंद्र सिंह की मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, झालावाड़ में काष्ठ प्रसाद का निर्माण करवाया। राजेंद्र सिंह ने क्या करवाया? काष्ठ प्रासाद का निर्माण करवाया। ठीक है, काष्ठ प्रसाद का निर्माण करवाया। इसने समाज सुधार के कार्य किए। और क्या कार्य किए? समाज सुधार के कार्य किए। इसने झालावाड़ के मंदिर सभी जातियों के लिए खुलवाए। सभी जातियों के लिए क्या खुलवा दिए? मंदिर खुलवा दिए फ्रेंड्स। ये इसमें सर्व जातीय को इकट्ठा करने का एक सबसे बड़ा जरिया था राजेंद्र सिंह का। ठीक है, आगे हम बात करते देखिए आमेर के कछवा वंश की बात करते हैं। देखिए, आमेर के कछवा वंश की मैं बात करता हूँ तो फ्रेंड्स देखिए, कछवा भगवान राम के बेटे कुश के वंशज है। कछवा कौन है? भगवान राम के बेटे कौन थे? कुश। ठीक है, तो वो कछवा वंश के क्या कहा जाता है? वंश कहते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहता है? रघुवंश तिलक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कछवा वंश के जो लोग थे उनको क्या कहा जाता है? रघुवंश तिलक भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसके? राम के जो पुत्र थे कुश, उनके वंशज माने जाते हैं। अब बात करते हैं दुलराय की। दुलराय जो हैं वो इनका नाम वास्तविक नाम तेजकरण था। क्या नाम था? तेजकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तेजकरण नाम था। ठीक है। 1137 में नखर जो कि एमपी में है से आया था। कहाँ से आया था? एमपी से आया था। दौसा में बड़ गुर्जरों को हराकर और अधिकार कर लेता है। बड़ गुर्जरों को क्या कर दिया? दौसा में इन्होंने हरा दिया और वहाँ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लेता है। अगले पॉइंट की बात करें तो रामगढ़ में मीणा शासकों को हराया और यहाँ अपनी कुल देवी जमबाई माता का मंदिर बनवाया। किसका मंदिर बनवाया? जमबाई माता का मंदिर बनवाया। इनकी क्या थी? दुलराय की कौन सी अपनी कुल देवी थी। ठीक है, इनकी क्या थी? कुल देवी थी। आगे बात करते हैं तो काकल देव जी जो थे वो 1207 में मीणा शासकों को हराकर आमेर का अधिकार कर लेता है। देखो, इन्होंने 1207 में क्या किया? मीणा शासक, जो भी मीणा शासक थे उनको हरा दिया और आमेर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। आमेर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। आगे मैं बात करूं तो भारमल की। तो देखिए, भारमल जी थे, उन्होंने क्या किया? 1562 में। कब? 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। भारमल ने क्या किया? 1562 में क्या किया? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, उसके अधीन हो गया। सामर में अपनी बेटी हरकाबाई की शादी अकबर से करता है। देखो, भारमल की बेटी का नाम हरकाबाई, उसकी शादी किससे कर देता है? अकबर से। और इसको क्या उपाधि मिल गई? इसको मरियम उजमानी। इस बेटे को क्या कहा जाता है? मरियम उजमानी कहा जाता है, या जहांगीर का बेटा था।
जहांगीर इसका क्या था, बेटा था। हरकाबाई का बेटा कौन था, जहांगीर था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखोगे। देखिए जहार शाह जो कि आमेर के और वो क्या कहते बराबर थे कछवा के। ठीक है, अब बात करते हैं हम भागवत दास की। भागवत दास जो थे देखिए भागवत दास जो थे वो सरनाल गुजरात में मिर्जा विद्रोह को दबाया था। इन्होंने क्या किया था, मिर्जा विद्रोह को क्या कर दिया, दबा दिया था। ठीक है, मिर्जा विद्रोह को क्या कर दिया, दबा दिया। अकबर ने नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया। अकबर ने क्या किया, नगाड़ा और झंडा देकर इनको क्या किया, सम्मानित कर दिया। अपनी बेटी मानबाई की शादी जहांगीर के साथ कर दी। ठीक है, जो अकबर का बेटा था जहांगीर, उनकी जो उसकी बेटी थी मानबाई, किसकी, भागवत दास की, उससे किसकी शादी कर दी, जहांगीर से उसकी शादी कर दी। मतलब मैं बात कहूँ तो भगवान दास की बेटी कौन थी, मानबाई, और अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर। इन दोनों की क्या हो गई, शादी हो गई। इस बेटी को, ठीक है, इसको क्या उपाधि मिली, शाह बेगम इसको उपाधि मिली। और इसका बेटा क्या था, कौन था, खुसरो था। ठीक है, मानबाई का बेटा कौन था, खुसरो था। जहांगीर की शराब की आदत से तंग आकर मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है, मानबाई, और उनका जो बेटा था खुसरो, तो जो जहांगीर था वो शराब पीता, बहुत ज़्यादा पीता था, इसलिए मानबाई ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। बात करते हैं मान सिंह की। तो देखिए मान सिंह की मैं बात करता हूँ तो देखिए अकबर ने पहले से 5,000 का मनसबदार बनवाया था। क्या बनाया था, 5,000 रुपये का मनसबदार, यानी 5 रुपये प्रति मासिक के अनुसार इसको तनख्वाह दी जाएगी, जिसे बाद में बढ़ाकर 7,000 कर दिया गया। ठीक है, अकबर ने काबुल, बंगाल और बिहार का गवर्नर बनाया था। और अकबर ने काबुल, बंगाल, बिहार का इसको क्या बनवाया, गवर्नर बनवाया। किसको, मान सिंह को। बंगाल में अकबर नगर जो महल था कि किसकी स्थापना की, किसने, मान सिंह ने। पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराया, वहाँ से शिला माता की मूर्ति लाकर आमेर में मंदिर बनवा दिया। देखो पूर्वी बंगाल के जो राजा थे केदार, उनको हराकर क्या किया, शिला माता की जो मूर्ति थी उसको ले आया और आमेर में क्या करवा दिया, मंदिर बनवा दिया। शिला माता आमेर के कछवंश की क्या थी, इष्ट देवी थी। शिला माता कौन थी, आमेर के कछवंश की इष्ट देवी थी। बिहार में मानपुर नामक नगर की स्थापना की, और बिहार में क्या किया, मानकपुर नामक नगर की क्या कर दी, स्थापना कर दी। 1552 में उड़ीसा को जीता, और 1552 में क्या जीता, उड़ीसा को इन्होंने जीत लिया। ठीक है, 1552 में क्या किया, उड़ीसा जीत लिया। अब इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या क्या रही, देखो सांस्कृतिक उपलब्धि की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए, आमेर महलों का निर्माण करवाया। दूसरी, इनकी रानी कनकावती में अपने बेटे जगत सिंह की याद में आमेर जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया। जगत शिरोमणि का मंदिर किसने बनवाया, जगत सिंह की याद में। ठीक है, किसने, कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में ये मंदिर बनवाया। ठीक है, देखिए इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई चित्तौड़ में पूजा करती थी। कौन सी मूर्ति है, जिसकी भगवान जो मीराबाई थी, ठीक है, संत कही जाती हैं, तो वो जो कृष्ण की मूर्ति से पूजा करती थी वही इस मंदिर में क्या है, स्थापित है। ठीक है, वृंदावन में राधा गोविंद का मंदिर बनवाया, और राधा गोविंद जी का मंदिर है वो इन्होंने ही बनवाया था। दरबारी विद्वान कौन कौन थे, देखिए दरबारी विद्वान की बात करूं तो देखिए पुंडरीक विट्ठल, इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी जिनका नाम था रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय और नर्तन निर्णय। ठीक है, ये सारी बुकें इन्होंने लिखी थी। किसने, पुंडरीक विट्ठल ने। ठीक है, ये किसके दरबारी थे, मान सिंह के। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है ये मान सिंह के कौन थे, दरबारी थे। ठीक है, उपलब्धियाँ देखो, करजन इनका क्या था, बेटा था, और मिर्जा राजा, इनको मिर्जा राजा अकबर ने उपाधि दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं मिर्जा राजा जयसिंह की। मिर्जा राजा जयसिंह ने, इनका शासनकाल 1621 से 1667 तक रहा। आमेर के कछवा वंश में सबसे लंबा शासनकाल। ठीक है, आमेर के कछवा वंश में क्या था, सबसे लंबा शासनकाल था। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ कार्य किया। इन्होंने क्या किया, जहांगीर के साथ, औरंगजेब के साथ और शाहजहां के साथ क्या किया, कार्य किया। शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी। शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि इसको दे दी जयसिंह को। औरंगजेब ने इसे शिवाजी के खिलाफ भेजा। औरंगजेब ने, जो जयसिंह था, औरंगजेब ने क्या किया, शिवाजी के खिलाफ इसको भेज दिया। शिवाजी के साथ 1665 में
पुरंदर की संधि की। इसने क्या किया जय सिंह ने कि शिवाजी के साथ संधि कर ली कब 1665 में, कहाँ पर, पुरंदर में, ठीक है। जयगढ़ किले का निर्माण करवाया। और क्या किया जय सिंह ने, जयगढ़ किले का निर्माण किया। पहले इस स्थान को चिल्का टोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिल्का टोला, जहाँ पर जयगढ़ किले का निर्माण करवाया किसने, जय सिंह ने। दरबारी विद्वान कौन कौन थे जय सिंह के, एक तो बिहारी जी थे, ठीक है, इन्होंने बुक का निर्माण कर बुक लिखी एक बिहारी सतसई, और एक कुलपति मिश्र थे, उन्होंने 52 पुस्तकों की रचना की, जिनमें हमसे मिर्जा राजा जय सिंह की दक्षिण आक्रमणों की क्या है, इसमें पूरा वर्णन है। 52 पुस्तकें इसमें लिखी गई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं तो देखिए सवाई जय सिंह की। देखिए सवाई जय सिंह का जो शासनकाल था वो 1700 से 4300 ईस्वी तक रहा, जय सिंह द्वितीय, ठीक है। सवाई जय सिंह को जय सिंह द्वितीय के नाम से भी जाना गया। 7 मुगलों बादशाहों के साथ कार्य किया, 7 मुगल बादशाहों के साथ इन्होंने क्या किया, कार्य किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शहजादे आजम का साथ दिया, और औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो शहजादे आजम का इन्होंने क्या दिया, साथ दिया, किसने, सवाई जय सिंह ने। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का आक्रमण किया। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर के सवाई जय सिंह को हराकर इसके छोटे भाई विजय सिंह को राजा बनाया। देखिए सवाई जय सिंह को किसने हराया, बहादुर शाह प्रथम ने, ठीक है, आमेर पर आक्रमण कर दिया और भाई को इसको हरा दिया, और उसके भाई और उसकी जगह कौन, विजय सिंह, जो कि किसका भाई था, जय सिंह का भाई था, उसको क्या बना दिया, राजा बना दिया। आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद रख दिया। आमेर का नाम बदल के इस्लामाबाद, जो कि मोमिनाबाद कर दिया, और बाद में क्या कर दिया, फिर मोमिनाबाद या फिर इस्लामाबाद कर दिया, ठीक है। देखिए भरतपुर में क्या किया, भरतपुर में मोहकम सिंह को हराकर बदन सिंह को राजा बनाया। मोहकम सिंह को हरा दिया और बदन सिंह को क्या बना दिया, बदन सिंह को डीग की जहांगीर और ब्रजराज की उपाधि दी। देखो बदन सिंह को डीग का राजा बना दिया और जहांगीर और ब्रजराज की क्या दे दी, उपाधि दे दी। मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को राजेश्वर की उपाधि दी। मोहम्मद शाह ने सवाई जय सिंह को किसकी उपाधि दी, राजेश्वर की, ठीक है। बात करते हैं गगवाना की। गगवाना के युद्ध में 1741 में बीकानेर के जोरावर सिंह की जोधपुर के अभय सिंह के खिलाफ मदद की। देखिए गगवाना के युद्ध में क्या किया, बीकानेर के जो जोरावर सिंह के की जोधपुर के अभय सिंह की क्या कर दी, खिलाफ क्या कर दी, मदद कर दी, ठीक है। देखो सवाई जय सिंह के बारे में मराठों के साथ युद्ध देखते हैं तो देखो पहला युद्ध था पीपलसूद, ये 1700 क्या हुआ, 15 में हुआ, ठीक है। और ये इन्होंने परिणाम क्या रहा है, इन्होंने ये युद्ध जीता था सवाई जय सिंह ने। दूसरा युद्ध की बात है मंदसौर का, जो कि 1733 में हुआ, ठीक है, और ये युद्ध उन्होंने हारा था, ठीक है। और बात करें रामपुरा युद्ध, ठीक है, तो ये हुआ 1735 में, ठीक है, ये भी युद्ध उन्होंने हारा था। पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ 1741 में धौलपुर, पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ 1741 में धौलपुर समझौता किया मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से, ठीक है। इन्होंने क्या किया, समझौता कर लिया बालाजी बाजीराव के साथ धौलपुर समझौता कर लिया, ठीक है। सवाई जय सिंह 3 बार मालवा का गवर्नर बना। सवाई जय सिंह मालवा का क्या बना, गवर्नर, कितनी बार, 3 बार, ठीक है, याद रखना। बात करते हैं आगे तो देखिए 1740 में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया गया और उसके पुरोहित कौन थे, पुंडरीक रत्नाकर थे, ठीक है। जो हवन कराया गया था 1740 में, उसके जो पुरोहित थे वो क्या, पुंडरीक रत्नाकर थे। दीप सिंह कुंभानी ने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया। दीप सिंह कुंभानी ने क्या करी, यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया, ठीक है। सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, देखो स्थापत्य कला को इन्होंने बढ़ावा दिया। दूसरी बात 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की, किसने, सवाई जय सिंह ने, ठीक है। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे, जो इसकी डिजाइन की थी जयपुर की, वो किस कौन थे, विद्याधर भट्टाचार्य थे। पुर्तगाली ज्योतिषी जेवियर डी सिल्वा की मदद ली गई, और किसकी मदद ली गई इसकी डिजाइन करने में, जेवियर डी सिल्वा की। देखिए चीन के केटोया और इराक के बगदाद नगर की तरह जयपुर को बनाया गया। चीन के कोटया की तरह और बगदाद के और इराक के बगदाद की तरह जयपुर को बनाया गया। जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया। 9 वर्गों के सिद्धांत पर क्या गया, बसाया गया, ठीक है, इस तरह से। जयपुर का प्रथम आधुनिक शहर था। जयपुर भारत का क्या था, प्रथम आधुनिक शहर था। पहले इस स्थान पर क्या होते थे, शिकार होते थे, ठीक है। आगे बात करें तो देखिए जयपुर के निर्माण में सबसे पहले बादल महल बनाया गया। कौन सा महल बनाया गया, बादल महल। अब देखो नाहरगढ़ की बात करते हैं तो देखिए मराठा आक्रमण से सुरक्षा के लिए किला बनवाया।
मराठा जब आक्रमण करते थे इस सुरक्षा के लिए नाहरगढ़ का क्या बनाएगा, किला बनवाएगा। इसे जयपुर का पहरेदार किला कहते हैं। जयपुर का पहरेदार किला क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, तो कौन सा, नाहरगढ़। पहले इसे किले का नाम सुदर्शनगढ़ था। कौन सा, सुदर्शनगढ़। ठीक है। और जयपुर पेयजल के लिए हरमाड़ा नहर को क्या लेकर आए थे। ठीक है, यही इन्होंने क्या किया था, जवाई जय सिंह ने जयपुर में पेयजल की व्यवस्था के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए हरमाड़ा नहर थी उसको क्या लेकर आए थे। ठीक है। अब बात करते हैं सिटी पैलेस। चंद्रमहल बनवाया। चौथा बनवाया गोविंद जी का मंदिर बनवाया। जयपुर राजा स्वयं को गोविंद जी का दीवान मानते थे। जयपुर के राजा थे तो उनका गोविंद जी का क्या मानते, दीवान मानते थे, इसलिए उन्होंने क्या बनवाया, गोविंद जी का मंदिर बनवाया। यह गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर था। ये कैसा मंदिर था, गौड़ीय संप्रदाय का सामुदायिक मंदिर था, गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर था। अब देखिए जल महल की बात करते हैं। पांचवा बनवाया जल महल। मानसागर झील बने हुए हैं। कहाँ पे बने हुए हैं, मानसागर झील में। अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित की व्यवस्था की गई। ठीक है। अब छठवीं उपलब्धि है, छठवीं चीज़ क्या बनवाई इन्होंने, देश में 5 स्थानों पर जंतर मंतर बनवाए। देखो, दिल्ली में सबसे पहले, जयपुर में सबसे बड़ा, और मथुरा में, बनारस में और उज्जैन में, ये 5 जगह क्या बनवाए गए, जंतर मंतर बनवाए गए। ठीक है। जयपुर के जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में क्या किया, शामिल किया। कब, 2010 में। साहित्य की कौन कौन सी रचना हुई, देखो, सवाई जयसिंह की पुस्तक जयसिंह कारिका, इसे ज्योतिषी ग्रंथ भी कहा जाता है। जीज मोहम्मद शाही नक्षत्र सारणी की रचना करवाई। कब, 1725 में। ठीक है। दरबारी विद्वान कौन थे, पुंडरीक रत्नाकर, इन्होंने एक बुक लिखी जयसिंह कल्पद्रुम। ठीक है। और दूसरे विद्वान कौन थे, पंडित जगन्नाथ, इन्होंने बुक लिखी सिद्धांत सम्राट, सिद्धांत कौस्तुभ, और यूक्लिड ज्यामिति का संस्कृत में अनुवाद किया। यूक्लिड ज्यामिति क्या किया, संस्कृत में अनुवाद किया। अब देखो, केवल राम ने लघुरिथम का संस्कृत अनुवाद किया। लघुरिथम का क्या किया, संस्कृत अनुवाद किया। ऐसा क्या था, विभाग सारणी इसका क्या रखा, नाम रखा। जब इन्होंने संस्कृत में निर्माण कर दिया, इसका संस्कृत में इसका वर्णन कर दिया लघुरिथम का, तो इसका क्या नाम रखा गया, विभाग सारणी। ठीक है। नयन चंद्र मुखर्जी इनके विद्वान थे। ठीक है। तो इन्होंने एक ऊकर नामक अरबी ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद किया। ऊकर नामक ग्रंथ था, उसको संस्कृत में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। मोहम्मद महरी और मोहम्मद शरीफ, इन दोनों को विदेशी पुस्तक लाने के लिए भेजा गया। देखो, जयसिंह के समय में मोहम्मद महरी और मोहम्मद शरीफ को क्या भेजा गया, विदेशी पुस्तक लाने को। अब देखो, चित्रकला का विकास कैसे हुआ इनके शासनकाल में, तो आमेर में सूरत खाना की स्थापना की, जहाँ पर चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है। सामरिक सुधार की बात करें तो देखिए, सामरिक सुधार की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो देखिए, सती प्रथा को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए। ठीक है। इन्होंने बाल विवाह को नियंत्रित करने के प्रयास किए। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। ठीक है। ब्राह्मणों को आपसी भेदभाव को समाप्त कर दिया। साधु संतों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उनके लिए मथुरा के पास गांव बसाया। समझ रहे हो। ठीक है। अब बात करते हैं ईश्वर सिंह की। ठीक है। तो 1743 में कछवा वंश में 1743 से 1750 इनका क्या रहा, शासन रहा। तो देवारी समझौते के तहत चंद्र कंवर के बेटे माधव सिंह को जयपुर का राजा बनाया। देखो, देवारी समझौते के तहत चंद्र कंवर ने क्या किया, चंद्र कंवर के बेटे कौन थे, माधव सिंह को जयपुर का क्या बना दिया, राजा बनाया। लेकिन सवाई जय सिंह ने अपने दूसरे बेटे ईश्वर सिंह को राजा बनाया। इसलिए इन दोनों भाइयों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। तो इन दोनों भाइयों में क्या हुआ, देखो, चंद्र कंवर के बेटे माधव सिंह और सवाई जय सिंह के बेटे ईश्वर सिंह को दोनों में क्या हुआ, मतभेद हुआ। किसको, राज को लेकर के। ठीक है, उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर के। देखिए, अब देखिए राजमहल का युद्ध। अब राजमहल की युद्ध कब हुआ, ये कहाँ पे हुआ, टोंक में 1747 में, ईश्वर सिंह और माधव सिंह के बीच में। ठीक है। ईश्वर सिंह के पुत्र कौन थे, सूरजमल, जो कि भरतपुर के राजा थे, और माधव सिंह के जगत सिंह, उम्मेद सिंह और दुर्जन साल और मराठ। देखो, जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ के, और उम्मेद सिंह बूंदी के, और दुर्जन सिंह कोटा के और मराठा। ठीक, इनके ये साथ थे। देखिए, जब युद्ध हुआ था कि ईश्वर सिंह का और माधव सिंह का, तो देखो सूरजमल ने साथ दिया था ईश्वर सिंह का। ठीक है,
जो कि भरतपुर के राजा थे, और माधो सिंह का साथ दिया था जगत सिंह ने, जो कि मेवाड़ के राजा थे, उमेश सिंह ने जो बूंदी के राजा थे, दुर्जन साल ने जो कोटा के राजा थे, और मराठों ने। ठीक है, ईश्वर सिंह क्या किया, इस युद्ध को जीत गया। ठीक है, ईश्वर सिंह जीत गया। ठीक है, जीत के याद में ईश्वर लाठ यानी स्तंभ सरगासूली का निर्माण करवाया। ईश्वर लाठ का क्या करवाया, निर्माण करवाया। बारूद का युद्ध, सॉरी बगरू का युद्ध 1748 में। बगरू का युद्ध कब हुआ, 1748। किसके बीच, ईश्वर सिंह के बीच और माधो सिंह के बीच। इसमें माधो सिंह क्या हुआ, जीत गया। माधो सिंह को 5 परगने दिए गए, टोंक, टोड़ा और मालपुरा। उमेश सिंह को बूंदी का राजा बनाया गया। उमेश सिंह को क्या बनाया गया, क्योंकि माधो सिंह के बेटे थे, एक राजा बनाया गया। मराठों को युद्ध हट जाना दिया गया। मराठों को क्या किया गया, युद्ध का हट जाना दिया गया। मराठों ने युद्ध हट जाने के लिए तंग किया, जिससे ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली। और हट जाने के लिए क्या किया गया, मराठों ने ईश्वर सिंह को तंग किया, इसलिए क्या कर लिया, ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं माधो सिंह की। देखिए, माधो सिंह 1750 से 1768 तक शासनकाल किया। जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवाया। जयपुर में मराठों को उन्होंने मरवाया था। 1759 में काकोड़ के युद्ध में मराठों को पुनः हराया। और 1759 में क्या कर दिया, काकोड़ के युद्ध में इन्होंने मराठों को हरा दिया था। बंटवाड़ा का युद्ध बात करें तो 1761 में ये बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था। कब, 1761 में। माधो सिंह और शत्रुसाल के बीच। शत्रुसाल कहाँ के राजा थे, कोटा के। कारण क्या था, रणथंभौर का किले पर अधिकार। इन बंटवाड़ा का युद्ध का कारण सबसे रणथंभौर किले पर अधिकार, और शत्रुसाल इसमें क्या हुआ, जीत गया। इसमें शत्रुसाल विजयी रहा। अब देखो, इस युद्ध में कोटा का सेनापति जालिम सिंह झाला था। ठीक है, 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना की। सवाई माधोपुर की स्थापना की, और चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया। चाकसू में क्या बनवाया, शीतला माता का मंदिर। मोती डूंगरी महल का निर्माण करवाया। ठीक है, अब बात करते हैं सवाई प्रताप सिंह की। तो इनका जो शासनकाल था वो 1778 से 1803 तक चला। देखिए, तुंगा का युद्ध कहाँ पे हुआ, जयपुर में। राजनीतिक उपलब्धियाँ क्या क्या थी, कब हुआ, 1787 में। प्रताप सिंह जयपुर, और विजय सिंह, और देखो विजय सिंह और प्रताप सिंह ये जयपुर के थे, प्रताप सिंह, और विजय सिंह थे जोधपुर के। और कौन से, महादजी सिंधिया, इनके बीच में मराठे और महादजी सिंधिया ने इनका क्या किया, सामर्थ्य किया। तो मराठे इसमें क्या हुए, हार गए थे। ठीक है, अब पाटन के युद्ध की बात करें तो पाटन का युद्ध 1789 में हुआ। प्रताप सिंह जयपुर, विजय सिंह इन दोनों भाई थे, और किसके बीच, मराठों के बीच। सेनापति कौन सा, डी बोई था, किनका, मराठों का, जो कि कौन सा क्या था, ये फ्रांसीसी था। ठीक है, मराठे इसमें क्या हो गए, विजय हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, विजय सिंह ने जयप्पा सिंधिया की हत्या कर दी। क्या कर दी, हत्या कर दी, किसकी, जयप्पा सिंधिया की। इस हत्या के बदले के मराठों का तारागढ़ किला देना पड़ा। तो मराठों को क्या देना, तारागढ़ किला देना पड़ा। ठीक है, अब देखिए, विजय सिंह की प्रेम का गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है। गुलाब राय को, जो विजय सिंह की क्या थी, प्रेम का थी, उसको क्या कहा जाता है, गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है। अब मालपुरा के युद्ध की बात करें, जो कि कहाँ हुआ, टोंक में हुआ। कब हुआ, 1800 में। प्रताप सिंह और भीम सिंह के बीच, प्रताप सिंह और भीम सिंह के साथ थे। भीम सिंह कहाँ के थे, जोधपुर के। और किसके बीच हुआ, मराठों के बीच। इसमें मराठे क्या हो गए, विजयी हो गए। ठीक है, उपलब्धि क्या क्या रही। ठीक है, तो देखिए, सांस्कृतिक उपलब्धि की बात करें तो हवा महल बनवाया। ठीक है, तो 1799 में निर्माण करवाया। ठीक है, हवा महल का 5 मंजिला इमारत है। ये आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। ठीक है, हवा महल की आकृति, और 953 झरोके हैं। इस झरोके में रानियां तीज व गणगौर की सवारी देखती थी। वास्तुकार कौन थे इसके, लालचंद उस्ता। 5 मंजिल, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, ये 5 इसमें क्या है, मंदिर हैं। ठीक है, ब्रजनिधि नाम से प्रताप सिंह कविताएं लिखता था। प्रताप सिंह क्या करता था, ब्रजनिधि नाम से कविता लिखता। काव्य गुरु कौन थे इनके, गणपति भारती थे। संगीत गुरु कौन थे, चांद खां। इन्होंने चांद खां ने बुक लिखी, स्वर सागर। जयपुर के संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया, जिनके अध्यक्ष थे देवर्षि ब्रजवाल भट्ट। ठीक है, जयपुर में तमाशा लोक नाट्य प्रारंभ हुआ। इसके लिए
बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र ले आए। किसको ले आए? बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र ले आए। प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर की चित्रकला का स्वर्ण काल था। प्रताप सिंह का जो शासनकाल था वो जयपुर की चित्रकला का क्या था? स्वर्ण काल था। मुख्य चित्रकार लालचंद थे। कौन थे? लालचंद। ठीक है, ठीक है। अब बात करें प्रताप सिंह में 22 विद्वान रहते थे। प्रताप सिंह के दरबार में कौन? 22 विद्वान। इन्हें प्रताप बाईसा या गंधर्व बाईसी कहा जाता था। इन विद्वानों के लिए गुणीजन खाना बनवाया था। गुणीजन खाना बनवाया जाता था। प्रताप सिंह की संस्कृति उपलब्धि बताइए। देखिए, अब आपको प्रताप सिंह की कुछ उपलब्धियाँ, आपको अगर थोड़ा बहुत और आता है तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ जगत सिंह की। जगत सिंह द्वितीय की, इसकी प्रेम का रस कपूर इसके प्रशासन में हस्तक्षेप करती थी। प्रशासन में क्या करती थी? हस्तक्षेप। कौन? रस कपूर। ठीक है, जगत सिंह की क्या थी? प्रेम का थी। कालांतर में रस कपूर को नारगढ़ किले में बंद कर दिया गया था। तो जब हस्तक्षेप करती थी, इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया किले में। 1818 में जगत सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों को से संधि कर ली थी। ठीक है, अंग्रेजों से क्या कर ली? संधि कर ली। बात करते हैं राम सिंह द्वितीय की। तो इनका जो शासन काल था 1835 से 80 तक रहा। ठीक है, छोटी उम्र में जो इनका जीवन काल था 1835 से 1880 तक था। ठीक है, 1835 में, ठीक है, छोटी उम्र में राजा बना। ठीक है, संरक्षक जॉन लोडलो, इन्होंने क्या किया? सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध और मानव व्यापार, इन चारों पर क्या लगाई? रोक लगाई। किसने? राम सिंह ने। ठीक है फ्रेंड्स, एमजीडी कॉलेज की प्रिंसिपल मिस लूटर 1857 में की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। राम सिंह ने क्या किया? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने सिताए ए हिंद की उपाधि दी और कोट क्या बनाया? कोटपुतली परगना दिया। अंग्रेजों ने सिताए हिंद की उपाधि दी और क्या दिया? कोटपुतली का क्या दिया? परगना दे दिया। 1857 में कला के विकास के लिए मदरसा ए हुनरी की स्थापना की। ठीक है, जिसे वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहा जाता है। ठीक है, 1866 में कांति चंद्र मुखर्जी ने जयपुर में कन्या विद्यालय की स्थापना की। सबसे इम्पोर्टेंट है, राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में महाराजा कॉलेज का और संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1876 में प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आया। उस समय अल्बर्ट हॉल को बनाना प्रारंभ किया। अल्बर्ट हॉल बनाया गया कब? 1876 में। अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार कौन था? स्टीफन जैकर था। राम सिंह ने जो जयपुर में गुलाबी रंग करवाया। जयपुर में क्या करवाया? गुलाबी रंग, इसलिए उसको गुलाबी शहर कहा जाता है, पिंक सिटी। जयपुर में ब्लू पॉटरी लोकप्रिय है। ठीक है, बात करते हैं माधो सिंह के फ्रेंड्स। तो देखिए, इसे बब्बर शेर के नाम से जाने जाते हैं। माधो सिंह को बब्बर शेर के नाम से। अपनी 9 दासियों के लिए नारगढ़ के में 9 एक जैसे महल बनाए। दासियों के लिए क्या बनाए? 9 एक जैसे महल। BHU की स्थापना की, 5 लाख रुपए दी। BHU की स्थापना के लिए क्या दिए? 5 लाख रुपए दिए। और 1904 में जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत की। सबसे पहली रियासत में ये व्यवस्था की गई थी। सिटी पैलेस में मुबारक महल बनवाया गया। कौन सा मुबारक महल बनवाया गया? मान सिंह द्वितीय की बात करते हैं तो आज़ादी के समय जयपुर का राजा था। ये राजस्थान का प्रथम व अंतिम राज प्रमुख था। रानी इनकी गायत्री देवी थी। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा? अपनी आत्मकथा लिखी। राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य, प्रिंसेस ऑफ रिमेंबर्स, ये पहली लोकसभा सदस्य थी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम जो आगे बात करेंगे कल नए टॉपिक के लेके बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं अलवर का इतिहास पढ़ेंगे कल। ठीक है, अब तक आपको जितना समझ में आया फ्रेंड्स, तो इसके लिए आप अगर अच्छा लगता है तो आपको इसको लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, आप एक और चीज़ है, आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दीजिए, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको इस चैनल पे जनरल साइंस की ITI से रिलेटेड और GK से रिलेटेड मैथ, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप इसको देख सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट में इसकी लिंक दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू।